नमस्कार दोस्तों। अनुभवों से सीखने की इस मुहिम में आज हम बात करते हैं श्याम प्रताप सिंह शेखावत के बारे में, जो वर्तमान में कोटा में एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी के सेंटर हेड हैं, जहां कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। जी हाँ, यह अपने स्टूडेंट्स को 100% जॉब प्लेसमेंट का आश्वासन देते हैं। छात्रों की वित्तीय बाधाओं को पहचानते हुए यह ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया था, लेकिन फिर एक न्यूज़पेपर में होटल मैनेजमेंट कॉलेज के एक एड को देखकर इनका इंटरेस्ट भी इस फील्ड में डेवलप हुआ। फिर इसके लिए अपनी फैमिली को मनाया और इस तरह इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का दृढ़ संकल्प लेकर इन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। फिर ताज और ओबरॉय में सफल कार्यकाल के साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। और अब दोस्तों, यह कोटा में एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी के सेंटर हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आइए इनके करियर के ऐसे ही कई और प्रेरक किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी अपनी जुबानी। Hi, myself Shyam Pratap Singh Shekhawat and I am from Sikar, Rajasthan. Currently, I am working as a center head in AHA Kota. AHA Kota is an institute in Kota, Rajasthan, where we do the courses of hotel management, aviation management. Basically, we situated in Kota from 2020, right after the COVID time. When the COVID time was there, like every industry was shutting down. And this was the one industry, the hotel industry, which started. And right after the COVID time, we start this college. Basically, कोटा के अंदर आने का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एवरी ईयर कोटा से हमारे पास में जो हमारे जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे उदयपुर हमारा हेड ब्रांच के अंदर है, या बांसवाड़ा में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, कोटा में हमारा एक ये जो इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया 2020 में। ये जो इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया कोविड के बाद। जैसे ही हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया, मेन जो हमारा मोटिव था ये इंस्टीट्यूट ओपन करने का, वो ये था कि बेसिकली हाड़ौती का जो क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो एरिया आता है यहाँ पे, यहाँ कोटा के अंदर बेसिकली जो जहाँ कोटा का जो यूथ है, कोटा की जो पब्लिक है, उनका रुझान जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोटा के अंदर हमारा ये इंस्टीट्यूट ओपन किया। जब हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया था 2020 में, उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ कोटा से मिला। मेन जो मोटिव है हमारा वो ये है कि जैसे जैसे कोटा, आप सभी लोग जानते हैं कि कोटा को शिक्षा नगरी के तौर पे जाना जाता है, और अभी धीरे धीरे पिछले 2 से 3 सालों के अंदर ये जो शिक्षा नगरी है ये पर्यटन का केंद्र बनती जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितने डेवलपमेंट्स पर्यटन को लेके हो रहे हैं, तो उसके लिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका यहाँ पे होना ज़रूरी था, क्योंकि पर्यटन जब बढ़ेगा, पर्यटन यहाँ पे आएगा, लोग यहाँ पे आएंगे, तो उनको उनकी सर्विसेज के लिए उनके बेस्ट अकोमोडेशन की यदि अपन बात करें, या फिर बेस्ट सर्विसेज की अपन यदि बात करें, तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था कोटा के अंदर, ताकि लोगों को उसका आइडिया मिले कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो कोटा के अंदर आए, होटल मैनेजमेंट को लेके आए, एविएशन मैनेजमेंट को हम लोग लेके आए, और मेन जो मोटिव हमने अचीव किया वो पिछले 3 सालों के अंदर ये किया कि जैसे जैसे कोटा शिक्षा नगरी की तरफ से ये पर्यटन की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमने हमारा यहाँ पे वर्चस्व कायम किया। पिछले 3 सालों में हमने हमारे यहाँ पे कम से कम भी ये मान के चलिए कि 150 से 160 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होके निकले, जिसमें कोटा का लोकल जो यूथ है वो काफ़ी हमें काफ़ी यूथ के बच्चे हमें यहाँ पे मिले। बेसिकली हम लोग यहाँ पे AHA कोटा के अंदर होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें डिग्री कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। डिग्री जो प्रोग्राम होता है हमारा वो 3 साल का होता है, और डिप्लोमा जो प्रोग्राम होता है हमारा वो 1 साल का होता है। उसके बाद में सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे पास में होते हैं, जो कि 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं। तो ये 3 मंथ्स के कोर्सेज जो हैं बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो करियर बनाना चाहते हैं, अपना इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से वो लोग आ नहीं पाते। तो मेन जो हमारा मोटिव रहता है वो यही रहता है कि हमारे पास में आने वाले हर एक यूथ को, हमारे पास आने वाले हर एक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके वो अपनी राह पे जाए। क्योंकि आज के टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर कोई उस चीज़ के अंदर ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें,
आगे निकलें, आगे जाएं। उसी तरह से हम लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ आए, हम आगे जाएं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ हम लोगों के पास में यहाँ पे है वो ये है कि हमारे पास आने वाला हर एक बच्चा जो हम तक पहुँचता है, फाइनेंशियली यदि वो वीक है, किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट उसको चाहिए होता है, दैट हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी के लिए हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह स्टार्ट करें। जो मतलब डिग्री करना चाहते हैं बच्चे, जो 12th के बाद में होता है तो वो लोग डिग्री कर सकते हैं। राइट आफ्टर उसके बाद में डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं, जिसमें जब लाइक 6 मंथ्स की स्टडी होती है, 6 मंथ्स का उसके बाद में ट्रेनिंग पीरियड होता है बच्चे का, वो कोर्सेज भी बच्चे कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा ये रहता है कि ग्रेजुएशन कर लिया फिर भी उसके बावजूद कुछ नहीं मिला, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर ली और फिर भी कुछ भी नहीं हुआ और उनको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उन जैसे बच्चों के लिए हमारे पास में सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 3 महीने का कोर्स होता है और उसके हिसाब से वो लोग फिर आगे इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हम लोग यहाँ पे पिछले 3 साल से जितना अचीव किया है हमने, आने वाले टाइम में हम और अचीव करेंगे। और कोटा और हाड़ौती का ये जो क्षेत्र है, इसमें जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा योगदान, इस पर्यटन की नगरी को हमारा पूरा योगदान रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि पर्यटन जब तक संभव नहीं है जब तक कि बाहर से गेस्ट नहीं आते हैं या फिर लोग यहाँ पे विजिट करने नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे विजिट बढ़ेगा वैसे वैसे इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ेगी। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टूरिज्म ओनली। यदि टूरिज्म है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और ये एंडलेस इंडस्ट्री है। एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से कहते हैं कि मेडिकल एंडलेस इंडस्ट्री है, उसी तरह ये इंडस्ट्री एंडलेस इंडस्ट्री है। क्योंकि जब तक हम लोग रहेंगे, आप लोग रहेंगे, तब तक ये ट्रेवल चलता रहेगा और ट्रेवल चलता रहेगा तो ये इंडस्ट्री कभी शट डाउन नहीं हो सकती। और इसका बिगेस्ट एग्जांपल हमने देखा था कोविड का टाइम। सारी इंडस्ट्री शट डाउन हुई, हर एक में फॉल्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री रही जिसमें स्टाफ ने पूरा तरह से काम किया, उनकी सैलरीज को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छा कोविड के टाइम पे इस इंडस्ट्री ने किया। और वही हम ये मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये वक्त निकलता जा रहा है, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री एक टॉप प्रायोरिटी में बनती जा रही है। एक टाइम था जब हमने HM किया था तब लोग नहीं जानते थे कि इतना HM के बारे में, होटल मैनेजमेंट होता क्या है। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि होटल मैनेजमेंट क्या है, इसके इम्पोर्टेंसेस क्या है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर वो ये है कि आप जॉब के लिए कभी परेशान नहीं होते हैं। लाइक यू विल गेट जॉब लाइक फटाफट, लाइक 24 आवर्स आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव डन योर डिप्लोमा डिग्री वट एवर यू हैव डन इट, देन राइट आफ्टर दैट यू हैव डू ट्रेनिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे जॉब्स को लेके काफ़ी परेशानी होती है, जॉब्स नहीं मिल पाती लोगों को, लेकिन हम ये अश्योर करते हैं आपको कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, AHA के साथ जुड़ते हैं, तो वी कैन गिव यू द 100% गारंटी कि वी विल प्रोवाइड यू द जॉब्स। यदि मैं मेरी एजुकेशन के बारे में बात करूँ कि मैं कहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये जो जर्नी मेरी रही पिछले ऑलमोस्ट आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, तो पिछले 27 साल में ये जो मैंने मेरी जो जर्नी की यदि अपन बात करें तो बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा पुलिस में थे तो उसकी वजह से हम लोगों ने खूब ट्रैवल किया। जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफ़र होता था वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ। तो स्टडीज़ जो मेरी रही वो ऑल ओवर राजस्थान में मतलब घूम घूम के होती रही, क्योंकि जहाँ पापा का ट्रांसफ़र होता था वहाँ हम लोग पहुँच जाते थे। तो स्टडी जैसे कई बार मैं सुनता हूँ बच्चे बोलते हैं कि हमने थ्रू आउट द 12 के 12 साल एक ही स्कूल से पढ़े, लेकिन मेरी जो स्पेशली यदि मैं बात करूँ तो मेरी जर्नी ये थोड़ी सी अलग रही। हर दूसरे तीसरे साल हमारे स्कूल चेंज होते रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिकली मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली राजस्थान का वो जो पार्ट है अपना, सीकर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर तक की यदि बात करें तो उन एरियाज़ में जब जब ट्रांसफर्स होते रहे हम लोग घूमते रहे। बचपन मैंने अपना बिताया पापा के साथ ही रहे हम लोग। देन फिर उसके बाद में मैंने जो मेरी 8th तक की स्टडीज़ हैं वो एक जगह से करी, इंदिरा विद्या बाल विद्यालय जिसका नाम था, वहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ करी। देन फिर उसके बाद में मैं 12th मैंने साइंस से था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था। बेसिकली ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। इस फील्ड के लिए कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में मैं आऊँगा या फिर ऐसा कुछ होगा। पापा पुलिस में थे, उनके फ्रेंड लोग थे, उनके जो बच्चे थे वो लोग साइंस, बेसिकली साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान होता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि यदि आप जाना चाहते हैं तो आप या तो टीचर बनने की तरफ जाएं या फिर आप डॉक्टर बनने की तरफ जाएं या फिर आप IIT वगैरह करें। तो PMT के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था उस टाइम पे।
सब लोग कहते थे कि पीएमटी करनी चाहिए, पीएमटी करके फिर उसके बाद में आपको डॉक्टर के लिए जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो था वो स्टार्टिंग से मेरे मन में एक जो चीज़ थी वो ये था कि नहीं, मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है। क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी मेरी लाइफ में, मैंने मेरे पापा को देखा एक्चुअली, तो उन्होंने जितनी मेहनत करी और मेहनत करने के बावजूद भी जो मतलब अचीव करना चाहिए हमें, वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो स्टार्टिंग से मेरा यही एम था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ कम्प्लीटली ये हो कि जब एक टाइम आए, लोग देखें और लोग सोचे तो उनको लगे कि नहीं ये क्या हुआ। गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ मेरा कोई मोटिव था नहीं स्टार्टिंग से ही। देन फिर उसके बाद में 12th क्लियर हुआ। 12th क्लियर के बाद में मेन जो एम था, फैमिली एम था, और सब जानते हैं मिडिल क्लास यदि हम हैं तो मिडिल क्लास में आपको अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का मान रखना पड़ता है। अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को उनकी फुलफ़िल करने के लिए हम सब लोग ट्राई करते हैं। ट्राई किया हमने भी। देन आई स्टार्टेड माई करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। आई हैड डन द डिप्लोमा फ्रॉम शेखावत कॉलेज इन सिक्कर। आई हैड डन द बायोटेक्नोलॉजी डिप्लोमा। और लेकिन मुझे वो वाइब्स नहीं मिल रही थी। बायोटेक्नोलॉजी में मैं गया, साइंस से था, एक नया एम था कि ठीक है चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, लेकिन जो वाइब्स थी वो मिसिंग थी। फिर लगने लगा कि नहीं, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ आगे करियर होना चाहिए या फिर करियर होगा। और फिर सडनली ब्रेक का टाइम आया कि नहीं, आई हैव टू टेक ब्रेक डाउन, जो होता है वो स्टेज होती है। और इस इंडस्ट्री में आना मेरा एक बड़ा ही वो कह सकते हैं कि आप फिल्मी स्टाइल कह सकते हैं आप, या कुछ भी कह सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, तो उसने और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, विल गो समथिंग डिफरेंट। हम सर्च करने के लिए निकले मार्केट में। देन फिर प्लान बनाया कि नर्सिंग करते हैं, और नर्सिंग के साथ में बीएससी नर्सिंग करके फिर उसके बाद में आगे का देखेंगे। कुछ प्लान बनाया और हम लोग गए इंस्टीट्यूट विजिट करने के लिए, कॉलेजेस विजिट करने के लिए। तो उस दिन वो आया नहीं। मैं पहुंच गया था जब तय समय था हमारा कि हम पहुंचेंगे वहाँ पे। मैं पहुंचा लेकिन वो आया नहीं। फिर उसके बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि यार वो आया नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। देन वो कहते हैं ना कि जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, सारा सब खत्म हो जाता है, अपन जब सोचते हैं कि नहीं द थिंग्स इज़ ओवर, तो उस टाइम पे वो जो ऊपर वाला है वो अपने प्लान्स बना रहा होता है और वो एग्जीक्यूट करने में लगा होता है। तो मैं जिस जगह का हमने प्लान बनाया था कि हम जहाँ से बीएससी नर्सिंग करेंगे, वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ मैं गया, मैंने जानकारी ली और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। तो मन में तो वही चीज़ चल रही थी कि यार वो आया नहीं, वो आता, हम साथ में बैठ के बात करते, चलते, सोचते। फिर मैं ऐसे ही चाय पीने के लिए बैठा। लिटरली यू वोंट बिलीव कि उस टाइम पे जब मैं चाय पी रहा था और चाय के साथ में मैंने नमकीन प्रीफर करी कि मैं नमकीन ले दूँ। तो जो पेपर जो था, आपको पता है कि अपन जब रोड साइड स्टॉल्स पे जाते हैं तो बेसिकली उनके पास में कोई हाइजीन वगैरह या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो पेपर था उस पर मैंने होटल मैनेजमेंट का ऐड देखा। उसमें एक लड़के का मैंने फ़ोटो देखा जिसमें वो पूरा सूट बूट एकदम पूरा तैयार, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी वगैरह। तो ये देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड ट्राई दिस। मैं गया, मैंने इंस्टीट्यूट विजिट किया, और जब इंस्टीट्यूट मैंने विजिट किया तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द फील्ड वेयर आई कैन मेक माई कैरियर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जो चीज़ें मुझे लाइफ में करनी है, जो यूनिकनेस मुझे चाहिए था, जो वाइब मुझे चाहिए थी, वो इंस्टीट्यूट देख के मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टू स्टार्ट विथ। फिर अब बहुत डिफ़िकल्ट था फैमिलीज़ को इस चीज़ पे एग्री करवाना कि होटल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग जाएं, क्योंकि उनका जो ड्रीम था वो अलग था और वहाँ से जो मेरा ड्रीम जो बना वो एक अलग ड्रीम हो गया था। लेकिन फिर ठीक है, कैसे न जैसे करके दे एग्रीड फाइनली कि ठीक है, you go for it, it's your call. If you fail, then it's completely your responsibility. Then I took full responsibility of that. But at the end, I got the full support from family. I don't deny it कि I didn't get support. I get support from them. Like my mom, she used to support a lot. My sister was there and my father was there. At the end, he was also agreed. Okay, ठीक है. If you wanted to do it, then do it. Then I went to in this industry. देन होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, नए नए लोगों से मिले। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगने लगा कि जो मैं सोच रहा था, जो मेरे जो प्लान्स थे, या फिर बात करें कि मेरा जो ये था कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, कुछ दुनिया की भीड़ से अलग जाना है, तो मुझे लगने लगा कि आई थिंक दिस इज़ द प्लेस कि हाँ अब यहाँ से अपना काम हो सकता है। फिर मैंने अपनी लाइफ का एक एम बनाया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए
कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, कुछ लोग टाइम निकलने के बाद बना लेते हैं। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट करे मैंने अपनी लाइफ का एक एम बनाया कि आई हैव टू मेक माई करियर इन दिस इंडस्ट्री। दैट वाज फाइनल कि मुझे ये करना ही है। और स्टार्टिंग से मेरी जो लड़ाई थी वो खुद से ही थी। मेरा लाइक कोई कॉम्पिटिटर था नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ खुद से लड़ना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ ओनली। तो फिर उसके बाद में मैंने उस पर बहुत काम किया। और बेसिकली जब हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस, दिस इज़ नॉट ए दैट सब्जेक्ट कि वो इतना डिफिकल्ट हो आपके लिए। दैट वॉज वेरी ईजी फॉर अस। और इतना डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन फिर भी आई हैव गिवन माई 100%। मैंने जितनी मेहनत जो करनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने वो करी। थ्रू आउट द कॉलेज से ही मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे जो लोग मुझे मिले, जहाँ पे मेरी फैकल्टीज़ जो मुझे मिली, आई गेट फुल सपोर्ट ऑफ देम। फिर ये होता क्या है कि जब होटल इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सबसे कॉमन नाम जो इंडिया में चलता है वो ये चलता है कि ताज एंड ओबरॉय। ये दो एक ऐसे ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर जो कि टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं दोनों ही। ताज की बात करें तो उसकी अपनी एक सर्टेन वैल्यू है, ओबरॉय की बात करें तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू है। तो हर एक होटेलियर का ये ड्रीम होता है कि नहीं, लाइफ में एक बार हमको इन दोनों में से किसी ने एक ब्रांड में हमको काम करना है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अपना करियर स्टार्ट करूँगा तो इन्हीं के साथ स्टार्ट करूँगा। देन आई गॉट इट। मुझे मिला जो मुझे चाहता था। मैं खूब मेहनत करी, खूब ऑनलाइन सर्च करता था, बैठ के देखता था कि कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होता है, क्योंकि सब कुछ नया था हमारे लिए। ये एक इंडस्ट्री जो बचपन से हम लोग 12-13 साल हमने जो पढ़ाई करी, बायोटेक्नोलॉजी की डिप्लोमा तक जो मैंने पढ़ाई करी वो एक अलग पढ़ाई थी। यहाँ पे एक अलग फील्ड, पूरा एकदम कंप्लीट अलग फील्ड आ गया था। सब कुछ नया था, सारी चीज़ें नई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आता गया, मैं सीखता गया, मैंने चीज़ों के बारे में जाना। और फिर जब फाइनली मुझे मौका मिला मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, तो आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम माई कॉलेज दैट गॉट सेलेक्टेड फॉर द ताज। देन आई वेंट टू बेंगलोर। बेसिकली मेरा करियर मैंने जो स्टार्ट किया वो बेंगलोर से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने जो फर्स्ट जॉब करी वो मैंने बेंगलोर में उसी सेम होटल में करी। आई गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम दैम। देन फिर उसके बाद में फैमिली प्रेशर कि नहीं, दिस इज़ बेंगलोर इज़ टू फार फ्रॉम राजस्थान, यू हैव टू कम बैक। बट हु नोज़, किसी को नहीं पता था कि हम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम फैमिलीज़ के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। देन आई कम बैक टू होम। देन फिर उसके बाद में मैंने दोबारा जॉब सर्च किया, तो आई गॉट जॉब इन गोवा। Then I moved to Goa Hilton. I spent almost my 1 year in Hilton. Then I went to the Vilas Udaipur. Then suddenly my plan was changed कि नहीं, इंडिया में बहुत हो गया, now I have to go out of India. क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो आते हैं 90% बच्चों का ये एम होता है कि हमें एटलीस्ट आउट ऑफ इंडिया एक बार वो ज़रूर जाना चाहते हैं। तो मेरा भी वही एम था। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं स्टार्टिंग से सिर्फ खुद के लिए लड़ा, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना था कि नहीं, मैं सही था। और मतलब जो हमने जो ताने सुने, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के बारे में फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम लोग थे उस टाइम पे इतना लोग जानते नहीं थे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो लोगों का बहुत कहना होता था कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। तो स्टार्टिंग से जब खुद के लिए इंसान जब खुद की लड़ाई जब खुद से ही होती है तो उसको खुद पे ही मेहनत करनी होती है, सब कुछ इग्नोर करके। वही हमने किया। और फिर उसके बाद में जब लगने लगा कि नहीं, अब इंडिया में मैंने काम कर लिया है, आई गोट एनफ नॉलेज ऑफ इट, एंड देन आई हैव टू मूव टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देन फिर मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। देन आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी ओबरॉय अल्जोरा। दिस इज़ इन द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई के अंदर ये प्रॉपर्टी है दी ओबरॉय अल्जोरा। ड्रीम था स्टार्टिंग से, तो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मैंने हाँ किया कि ओबरॉय है तो देन आई विल गो फॉर इट। इंटरव्यूज़ क्लियर करें, सारा सब हुआ। फिर सडनली पता लगा कि आपको 5 दिन बाद में फ़्लाई करना है, तो जितनी जो हो सकता था वो मैंने कंप्लीट किया। देन आई फ्लाई देयर। देन आई स्पेंड माई 4 years, अराउंड 4 years इन दुबई, वेयर आई हैव वर्क विद दी ओबरॉय अल्जोरा। वहाँ पे मैंने मेरे जो करियर का जो पीक टाइम था, या बात करें कि जो एक गोल्डन टाइम था, वो था मेरा वो। उस टाइम पे मैंने जितना नॉलेज मुझे मिला और जितनी मैंने सक्सेस लाइफ में अचीव करनी थी वो सब मिली। जब वापस आया यहाँ पे तो वो जो नाम, जो फेम जो मुझे चाहिए था वो सब मिला। और एक टाइम था जब लोग कहते थे कि नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ये ऐसा है वैसा है। वही लोग थे। जब फिर उसके बाद में जब हम लोग यहाँ आए, और फिर जब भी मैं छुट्टी आता था बीच में, या फिर जब लोगों का मेरे से कन्वर्सेशन होता था, तो वही लोग फिर अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं यार, यू आर डूइंग गुड, ये वो। और वो
हम सब लोग उस चीज़ को जानते हैं कि जब हम कुछ अचीव करने लग जाते हैं तो लोग अपने आप उस चीज़ के पीछे आने लग जाते हैं। तो वही चलता रहा। फिर उसके बाद में कोविड आया, और कोविड के बाद में सडनली प्लान बना कि नहीं, देयर इज़ वन इंस्टीट्यूट इज ओपनिंग इन कोटा। तो जो कोटा के यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया था 2020 में, तो उस टाइम पे फिर जब मैं वहाँ से वापस आया और फिर उसके बाद में जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो उनसे मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था पहले से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स गो टू टीचिंग इंडस्ट्री। और 2020 से लेके फिर अब तक पिछले 2 से 3 साल के अंदर हमने यहाँ पे एचए कोटा में और बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, आगे भी हम इसी तरह से निभाते रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, और ये कह सकते हैं कि लाइफ जो पिछले ऑलमोस्ट 27-28 साल से जो मैंने जो लाइफ जी है, दिस इज़ ऑल अबाउट। यदि मैं अपने रोल मॉडल की बात करूँ तो माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, क्योंकि उनकी जो जर्नी मैंने देखी, लाइक ही वॉज कम्प्लीटली सिंगल हैंडेड बात करें कि उन्होंने पूरा अपने खुद के दम पे किया सारा सब। तो मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर होता हूँ मैं उनसे ही होता हूँ। मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, या फिर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन माई वे, तो फिर मैं उनकी जीवनी याद करता हूँ। और उनके बारे में जब मैं याद करता हूँ तो आई गॉट इंस्पायर्ड ऑटोमेटिकली कि नहीं, माई फादर हैज़ डन दिस मच, तो आई थिंक आई हैव टू डू दिस। तो यदि बात करूँ मैं, तो मेरे लिए माई फादर इज़ माई रोल मॉडल। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो एक जो लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, आज तू कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। तो ये जो लाइन है वो मैं काफ़ी इस चीज़ को मैं गुनगुनाता रहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और जब भी मैं ये गुनगुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अंदर से जो मोटिवेशन जो मुझे मिलता है, तो फिर मैं इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स की यदि मैं बात करूँ तो मेरी जो जर्नी रही है अब तक की, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, क्योंकि जो इंडस्ट्री मैंने चूज़ करी थी वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि बहुत न्यू थी। और मैं बेसिकली एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मतलब इतना लोग जानते नहीं हैं। माई सिस्टर इज़ हाईली ग्रेजुएटेड, मतलब पूरे एरिया में जो है वो मेरी सिस्टर है जो मतलब हाईली ग्रेजुएट है। तो मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इस चीज़ में देखना पड़ा, क्योंकि एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और फिर वहाँ से लाइफ में जो अचीव करना था वो काफ़ी टफ था। और सबसे बिगेस्ट जो था कि नहीं, सेल्फ मोटिवेशन या फिर चीज़ें जो मेरे अराउंड होती थी उनको देख के जो मुझे लगता था कि नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे जब मैं इंडस्ट्री में आया। नई इंडस्ट्री थी, सारा सब कुछ न्यू था और स्टार्टिंग में खूब मेहनत करनी पड़ी, काम करना पड़ा, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ा, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ा, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ या फिर जहाँ से हम आते हैं उस पर इतना हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता था ज़्यादा। लेकिन फिर भी काफ़ी वर्क ऑन मैंने इस पर किया कि कम्युनिकेशंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे या फिर पॉजिटिव अप्रोच पे चीज़ों को किस तरह से अपन अपने वे में कर सकते हैं। काफ़ी मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ा। और जब धीरे धीरे ये चीज़ें शॉर्ट आउट होने लगी, जब थिंग्स आर गोइंग इन माई वे, जब होने लगा कि नहीं कि हाँ अब चीज़ें मेरे फेवर में जाने लगी, तो वहाँ से ये थोड़ा सा था कि हाँ जो अप्स एंड डाउन्स थे वो कम होते गए और फिर जो ये अप्स एंड डाउन्स थे वो एक्सपीरियंस में बदलते गए और एक्सपीरियंस जो था वो फिर अचीवमेंट्स में बदलता गया। तो मेजर अचीवमेंट्स की यदि मैं बात करूँ अपनी, तो ये इंडस्ट्री में आने के बाद जो मैंने सबसे हाईली जो अचीव किया वो ये था कि मेरे लिए आई गॉट CEO अवार्ड्स फ्रॉम कंपनीज। जब मैं ताज में था मुझे वहाँ पे भी आई गॉट CEO अवार्ड, एंड देन व्हेन आई वाज इन डी रॉयल जोरा वेयर आल्सो आई गेट CEO अवार्ड। मतलब कि हाईली मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जो मैं करता हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब मैं पूरे फुल डेडिकेशन के साथ में, अपने पूरे 100% के साथ में मैं करता हूँ। तो जब अचीवमेंट्स की बात करें तो मुझे क्या मिला लाइफ में, वो ये था कि इस इंडस्ट्री से जो फिर मुझे मिलने लगा, दैट वाज वेरी नाइस कि टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलने लगे, हार्ड वर्क जो मैं करता था वो पे ऑफ होने लगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यदि हम बात करें कि जो न्यू जनरेशन है, न्यू यूथ है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो आना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस इंडस्ट्री में आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके अंदर का जुनून और आपके अंदर का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एंडलेस इंडस्ट्री है। आप लोग जब इसके बारे में सर्च करोगे, इस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, तो यू विल रियलाइज़ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सब कुछ दे सकती है जो आप सोचना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर है, जो आप देखते हैं अपने आप को,
ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री वो आपको सब दे सकती है। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में यदि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, तो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है इस इंडस्ट्री का, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ने के बाद में आप जब निकलते हैं यहाँ से और इंडस्ट्री के अंदर जब आप पहला अपना स्टेप लेते हैं, तो उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। यदि आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर खुद का मोटिवेशन है और खुद से कुछ करके दिखाने की यदि जुनून और लालसा यदि आपके मन में है, तो आप काफ़ी ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। जो सपने आपने देखे हैं बचपन में या फिर अब बड़े होने के बाद, जो भी आपने सपने देखे वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे विचार में यही है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है, आपका खुद का जुनून जज्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री की बात करें, बहुत ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि नॉर्मल इंडस्ट्री समझ के आप इसमें आ सकते हैं कि ना आपको ज़्यादा स्टडीज़ के लिए ये होता है कि आपको ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेगी, नहीं। दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो बेसिक होता क्या है वो ये मैं यदि शॉर्ट टर्म या फिर अपनी भाषा में बताऊं आप लोगों को, तो ये इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री है जो आप बचपन से करते आए हैं। हॉस्पिटैलिटी जो है वो हम अपने घर परिवार में हम बचपन से ये चीज़ें करते हैं। जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसकी जो मेहमान नवाजी करते हैं, दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फॉर दैट ओनली। ये इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली इसी चीज़ पे ही है। जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे, हॉस्पिटलिटी में, होटल्स में जब हम जाएंगे, जब हम वहाँ पे जब हम जॉब करेंगे, तो वहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमें वहाँ पे यही एक चीज़ करनी होती है कि जो गेस्ट हमारे पास में आ रहे हैं, जो हमारे मेहमान जो हमारे पास में आ रहे हैं, उसी चीज़ को हमें जो बचपन से हम करते आ रहे हैं उसको एक प्रोफेशनल तरीके से, एक बेटर तरीके से, एक बेटर अप्रोच के साथ में हम उस चीज़ को करते हैं। और जैसा कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, इंडिया जो हमारा देश है, भारत जो हमारा देश है, यहाँ पे हम अतिथि देवो भव जो बचपन से पढ़ते आते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए भगवान है। तो ये इंडस्ट्री उसी के लिए ही है और इस इंडस्ट्री में माना भी यही जाता है कि गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट एंड गेस्ट इज़ गॉड फॉर अस। तो जो जुनून, जो जज्बा आपके अंदर है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी ज़रूरी है। यदि बात करें कि इस इंडस्ट्री में हम कैसे आ सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में हम अपना करियर बना सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप 10th या 12th पास आउट करते हैं और आप सीधा इस चीज़ के लिए जा सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है हमारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम जो हमारा 1 साल का होता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा आप 10th के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है वो आप 12th के बाद में कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका। आप इंडस्ट्री में आइए, आप कॉलेज विजिट कीजिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप विजिट करना कोर्स करना चाहते हैं आप विजिट कीजिए। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो कुछ जो नॉर्मल सवाल आपके होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपको जब आप न्यू कॉमर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको पूछने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आर दे प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल सेशंस, आर दे प्रोवाइडिंग द जॉब्स, आर दे प्रोवाइडिंग द 100% गारंटी एंड स्टेबिलिटी की यू विल गेट द फुल सपोर्ट फ्रॉम दैम। क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आज मार्केट में हैं जो कि बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम AHA जो हम पढ़ते हैं या फिर AHA में हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, AHA में जब हम जो बच्चे हमारे साथ जो सपने देखते हैं, वी कम्प्लीटली वर्क फॉर देम थ्रू आउट द पूरा सेशन जब हमारा चलता है बच्चों की उसी की चीज़ के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये जो कुछ नॉर्मल सवाल है जो आपको पूछने चाहिए, जो जब भी आप जहाँ पे भी जाते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब भी जाएँ तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बारे में सोचें, तो इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोचें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका प्लेसमेंट्स क्या हैं, वो प्लेसमेंट्स कितने करवा रहे हैं, वो क्या जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं उस पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। बाकी दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट योर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, योर अप्रोच। यूथ के लिए मैं मेरे मैसेज की बात करूं तो एक काफ़ी सिंपल एंड क्लियर मैसेज मैं यूथ को देना चाहूँगा कि जिस जनरेशन में अपन आज जी रहे हैं या फिर जो लाइफस्टाइल आज आप जी रहे हो, जिस टाइम में, जिस एरा में हम आज लिविंग कर रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से, उस जनरेशन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप पे खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल यदि आपका अपने पे होगा तो सेल्फ कंट्रोल जो सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ में करता है वो ये करता है कि आपको सोचने और समझने की क्षमता देता है। और जो यदि आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप बेटर डिसीजंस आप लाइफ में ले पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरी नज़र में कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं लाइफ में, जो भी आपको अचीव करना है,
तो सबसे पहले आपको उस चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा। आप अपना यदि फोकस उस पर रखेंगे तो आप काफ़ी इजीली इन चीज़ों को आप लाइफ में अचीव कर पाएंगे। और तो मेरा जो मैसेज है बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि आप अपनी सफलता पाने के लिए, जो आप करियर में अपन अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत अपनी कभी मत छोड़िए। आप अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत यदि आप करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो वही चीज़ मैं आज आपको बोलूँगा कि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए पीछे सबसे पहले अपना डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ आप आइए। फुल डेडिकेशन के साथ में वो काम आप लाइफ में कीजिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई, मेरे हिसाब से आपको कोई सक्सेस में कोई रुकावट आएगी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी जो कमजोरी है आज के टाइम पे यूथ की या हमारी, हम सबकी बात करें तो यही है कि जब थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, हम लोग वहाँ से स्टेप बैक कर जाते हैं, हम क्विट कर जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ में सही नहीं हो रहा, हम गलत कर रहे हैं या फिर गलत लाइन पे जा रहे हैं। तो जब भी ऐसे स्टेप आए लाइफ में या फिर जब भी ऐसा मोड लाइफ में आए, तो वहाँ पे आप क्विट करने की बजाय सिंपल बैठ के आप उस चीज़ को 2 मिनट के लिए सोचें, सेल्फ कंट्रोल उसमें रखें। बाकी आप सजेशंस लीजिए, बिल्कुल आप सजेशन लीजिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपका फैसला, आपकी लाइफ और आपका ही सब कुछ है उसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी लाइफ में ऐसा स्टेज आए जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ से क्विट करना चाहिए, तो 2 मिनट के लिए आप एक चीज़ ज़रूर सोचें कि अब तक आप वो काम क्यों कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ की यदि बात करें, आप करियर की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, जिस भी चीज़ में आप इस चीज़ को देखें, तो आप 2 मिनट के लिए ये चीज़ बैठ के ज़रूर सोचें, साइलेंटली इस चीज़ को बैठ के आप ज़रूर सोचें। मैं भी यही करता हूँ लाइफ में, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कि कुछ मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो 2 मिनट बैठें और उस चीज़ को एक बार के लिए सोचें कि अब तक हम वो काम क्यों कर रहे थे। आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा और फिर जो मोटिवेशन जो आपके अंदर से आएगा, फिर उसके बाद आपकी सफलता में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी कहानी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी के सेंटर हेड श्याम प्रताप सिंह शेखावत के जीवन के अनुभवों और किस्सों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।